ভোট চোর গদি ছোর দাবিতে কংগ্রেস যুবর মিছিল। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত কলকাতার রাজপথ। ভোট চোর গদি ছোর এই দাবিকে সামনে রেখে আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের লক্ষ্যে কংগ্রেস যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় স্টেটসম্যান অফিসের সামনে থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় প্রশাসন এই মিছিলে বাধা দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। ব্যারিকেড সরিয়ে কংগ্রেস সমর্থকরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে একাধিক জনকে গ্রেফতার করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। কংগ্রেস যুব নেতাদের অভিযোগ, আরএসএস ও বিজেপি যৌথভাবে ভোট চুরি করে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠন করছে। তারা নির্বাচন কমিশনকেও কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকার চক্রান্ত চালাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। आज जो एसआईआर लेके आप लोग ये कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से वोट चोरी भी ये लोग कर रहे हैं और लगातार अपराध जो है हमारे देश के ऊपर बीजेपी आरएसएस कर रही है, और ये लोगों का कारण यही है। ये अपराध हमारे देश के युवाओं पे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है लोगों को परेशान करके भी ये सरकार में आ सकते हैं वोट चोरी करके। जिस तरह से आरएसएस का एक खुलासा हुआ कि आईटी प्रोफेशनल जो था केरला में, आरएसएस के लोगों ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया उस लड़के को, और इतना आरएसएस के लोगों ने सेक्सुअली उस लड़के को एक्सप्लॉइट किया कि उसने सुसाइड कर ली। तो ये हरकत है आरएसएस वालों की, ये सोच है आरएसएस और बीजेपी वालों की। और ये सोच क्यों है और इतनी हिम्मत क्यों बढ़ती है? वो हमारे देश के लड़कों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस को मालूम है कि वो जितना मर्जी दबा लें, शोषण कर लें हमारे लोगों का, हमारे लड़कों को, हमारे देश के लड़कों को, युवाओं को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी कर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोट चोरी करके फिर से सरकार बना लेंगे। इलेक्शन कमीशन सोच रहे थे कि आप 2 नवंबर से एसआईआर को लागू करेंगे, वहाँ से 2 नवंबर से एसआईआर चालू करेंगे। आपका रिएक्शन क्या होगा? ये इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की पपेट कठपुतली बन चुकी है। उसका कारण ये है, ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसका इलेक्शन कमिश्नर ही गलत तरीके से बनाया गया। पहली बार इतिहास में हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर बता रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में नहीं है, जो कमेटी जो है इलेक्शन कमिश्नर को बता रही है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर ही बैकडोर एंट्री से बना है और बैकडोर एंट्री से बीजेपी की मदद कर रहे हैं।